हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद कुशवाहा आपके इंग्लिश के सफ़र का साथी आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत दिनों के बाद। दोस्तों, दरअसल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा सका। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो देखिए, आगे हम क्या टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, टू चेंज अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यानी एक सेंटेंस को बदलना, कुछ इस तरीके से बदलना कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसका जो अर्थ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने लिखा राधा इज़ अ गुड गर्ल, राइट। राधा इज अ गुड गर्ल। अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूंगा यानी चेंज करूंगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, राधा इज नॉट अ बैड गर्ल। राधा इज नॉट अ बैड गर्ल। देखिए, पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है, राधा एक अच्छी लड़की है, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है राधा एक बुरी लड़की नहीं है। अब बुरी नहीं है तो फिर कैसी हुई? डेफिनेटली अच्छी हुई। तो इस सेंटेंस का और इस ऊपर वाले सेंटेंस का, दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, राइट। दोनों का मीनिंग इक्वल है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला नेहा एक लंबी लड़की है, नेहा एक लंबी लड़की है। इसी बात को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, नेहा एक नाटी लड़की नहीं है, अंडरसाइज्ड यानी ठिगनी लड़की नहीं है। तो कैसी हुई फिर? लंबी हुई, राइट। हमने कहा सुरेश धनवान है, इसी बात को हम दूसरे अंदाज में कह सकते हैं, सुरेश गरीब नहीं है। तो फिर गरीब नहीं है तो कैसा है? धनवान है, राइट। तो आपका मीनिंग सेम होना चाहिए, भले ही आप वर्ड्स बदल सकते हैं। सेंटेंस में नॉट नहीं है, आप नॉट लगा सकते हैं, वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, राइट। सेंटेंस चेंज कर सकते हैं लेकिन मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। तो सेंटेंस को चेंज करना है लेकिन उसके मीनिंग को चेंज नहीं करना है। इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी गुड। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं, रिमूव एडवर्ब टू। रिमूव एडवर्ब टू। इस टू को, ये जो TOO लिखा है, इसको आप कहते हैं एडवर्ब टू, राइट। रिमूव एडवर्ब टू एंड इन्फिनिटिव टू। इन्फिनिटिव टू। ये जो TO है, सिर्फ TO, इसको कहते हैं आप इन्फिनिटिव टू, और TOO है, इसे कहते हैं आप एडवर्ब टू, राइट। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल से तरीके बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना। आपको क्या करना है? इस एडवर्ब टू को और इस इन्फिनिटिव टू को सेंटेंस में से हटाना है, राइट। तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। सेंटेंस नंबर 1 मैंने लिखा यहां पर, राहुल इज टू वीक टू रन, राइट। राहुल इज टू वीक टू रन। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, राजेश was too tired to walk. राजेश was too tired to walk। तो देखिए ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, फिर मैं पहले एक वेस बना लेते हैं, फिर आगे क्लियर करेंगे चीज़ों को, ओके। तो आपने यहाँ देखा कि आपके पास एडवर्ब टू आया है, दूसरा आपने देखा इन्फिनिटिव टू आया है, राइट। तो मैं आपको बेसिक एक बात बताऊंगा
ये जो एडवर्ब टू होता है, राइट, इसके बाद में आपको यहाँ पर एक एडजेक्टिव मिलती है, राइट। एडवर्ब टू के बाद क्या मिलता है? एक एडजेक्टिव मिलता है। और ये जो इन्फिनेटिव टू है, इसके बाद अक्सर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सेंटेंस के अंदर। ओके, अब सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर अगर सजीव सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? सजीव सब्जेक्ट, ओके, जिसके अंदर जान है, लिविंग सब्जेक्ट, तो इसे तो सेम लिखे रहने देंगे आप, राहुल। इस एज को भी सेम लिखा रहने देंगे, राइट, एज। लेकिन इस टू के प्लेस पर, इस टू को हटा करके आप लगाएंगे सो। क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। राहुल इज शो, फिर आपने वीक लिखा है, वीक लिखा रहने दीजिए। और इस टू को हटा करके यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? दैट। मुझे बताएं, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये बात सीखी थी कि हम दैट लगा देते हैं तो दैट के बाद कैसा सेंटेंस आता है? जी हाँ, वेरी गुड। दैट के बाद आता है ऐसा कोई सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ हो। किससे स्टार्ट हुआ हो? सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ हो। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा ही सेंटेंस लगाना है। अब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तो है राहुल, राइट। तो इसी राहुल के अनुसार हम यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप मुझे बताएं, राहुल के लिए आप क्या सब्जेक्ट लगाएंगे? वेरी गुड, आपने क्या बोला? ही लगाएंगे, ठीक है। तो ही हो गया, लीजिए। अब क्या करेंगे? आगे सेंटेंस में जब सब्जेक्ट लग जाता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, या तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं या फिर मेन वर्ब देखते हैं, राइट। इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। तो पहला स्थान किसका होता है? हेल्पिंग वर्ब का। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे, जब ये प्रेजेंट में है तो यहाँ भी क्या होगा? प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर यहाँ पास्ट है तो इधर भी क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर हमने क्या लगा लिया? कैन नॉट लगा लिया, राइट। क्यों लगाया इसकी वजह भी अभी मैं बताता हूँ। और फिर बचा क्या आपके पास? रन, तो आपने रन लगा लिया। एक मिनट ध्यान दीजिएगा इसके मीनिंग की तरफ। हम क्या कह रहे हैं? राहुल इज टू वीक। वीक मीन्स होता है कमज़ोर। राहुल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, राइट। राहुल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इस टू का मीनिंग होता है नेगेटिव की तरफ, यानी राहुल लिमिट से ज़्यादा कमज़ोर है, राइट। किसी भी काम को करने के लिए वो क्या है? लिमिट से ज़्यादा कमज़ोर है। और काम क्या है? टू रन। टू मीन्स के लिए और रन मीन्स दौड़ना, दौड़ने के लिए। यानी राहुल दौड़ने के लिए बेहद कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल के पास दौड़ने की ताकत नहीं है। राहुल इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं पाएगा, दौड़ नहीं सकता, राइट। ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इस टू को हटा करके क्या लगाया? सो। और इस शो की आप हिंदी निकाल सकते हैं इतना। क्या निकाल सकते हैं? इतना, इतनी, इतने। राहुल इज, राहुल है, सो वीक, इतना कमज़ोर। इस दैट की हिंदी क्या निकालेंगे? कि राहुल इतना कमज़ोर है कि ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता। तो अब मुझे बताइए, इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का दोनों का मीनिंग कैसा हुआ? सेम हुआ। वेरी गुड, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम हुआ। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इसमें क्या किया? इस एडवर्ब टू को हटा के शो लगाया, इन्फिनेटिव टू को हटा के दैट लगाया, राइट। और आगे हमने सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ एक नया सब्जेक्ट लगाया, फिर कैन नॉट लगाया, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर इस काम को करने की पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। जब किसी इंसान के अंदर शक्ति या क्षमता नहीं होती है, वहाँ पर कैन नॉट या फिर कुड नॉट की बात करते हैं। ओके, कैन नॉट प्रेजेंट में और कुड नॉट पास्ट में। आगे देखिए, इसी से मिलता जुलता सेंटेंस है, राजेश वॉज टू टायर्ड। जो राजेश था वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। कितना थका हुआ?
लिमिट से ज़्यादा थका हुआ था, राइट। ओके, इसी वजह से टू वॉक, वो क्या नहीं कर पाया, वॉक नहीं कर पाया, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं राजेश वॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो आप इसमें सेम वही करेंगे जो ऊपर वाले सेंटेंस में किया। ओके, क्या करेंगे, राजेश वॉज सो टायर्ड दैट ही किसके अनुसार, इस राजेश के अनुसार ही आपने यहाँ पर क्या बनाया, ही बनाया। अब चूंकि ये पास्ट में है, इस वजह से आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगानी होगी वो किस में लगानी होगी, पास्ट में। तो यहाँ इसकी वजह से आपने लगाया कुड नॉट। बताइए क्या लगाया, कुड नॉट। ओके, अब बचता क्या आपका, वॉक बचता है, तो वॉक लिख दीजिए, ही कुड नॉट वॉक। राजेश वॉज सो टायर्ड, राजेश इतना थका हुआ था, दैट कि ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता था, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ एक बात समझ में आई कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, सजीव सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा, हल्का सा। ओके, मैंने लिखा यहाँ पर राकेश इज टू पावरफुल, राइट, फॉर मी टू डिफीट, राइट, फॉर मी टू डिफीट। तो राकेश इज टू पावरफुल, राकेश बहुत ज़्यादा, बेहद ही ताकतवर है, फॉर मी, मेरे लिए, राइट, किसके लिए, मेरे लिए, टू डिफीट, हराने के लिए। यानी कहना ये चाहते हैं कि राकेश इतना ताकतवर है कि मैं उसे हरा नहीं सकता, राइट, मैं उसे डिफीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए अब तक क्या था आपका, सीधा सीधा ये था टू प्लस एडजेक्टिव और टू प्लस वर्ब था ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, इस टू से पहले आ गया फॉर, और फॉर के साथ में आ गया एक ऑब्जेक्ट, आ गया ना, ठीक है, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर को हटा देना है और इस फॉर के प्लेस पर क्या लगा देना है, दैट लगा देना है, राइट। क्योंकि आपको तो यहाँ एडजेक्टिव के बाद ही दैट लगानी थी, देखिए यहाँ लगाई है, एडजेक्टिव के बाद दैट, एडजेक्टिव के बाद दैट लगानी थी। ओके, फिर आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, राइट, किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट में। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, राइट। इस टू को ऐसे ही हटा देंगे आप। अब मुझे बताइए यहाँ पर सेम इसके जैसा है, ऊपर जैसा, तो क्या करें, राकेश इज शो पावरफुल, राकेश इज शो पावरफुल दैट आई क्या है, आपका एक नया सब्जेक्ट है। आपने इस राकेश के अनुसार नया सब्जेक्ट नहीं बनाया, यहाँ पर आपने क्या किया है, इस राजेश के अनुसार नया सब्जेक्ट नहीं बनाया है, जबकि आपने इस मी को ही किस में बदल दिया, सब्जेक्ट में बदल दिया। राकेश इज सो पावरफुल दैट आई कैन नॉट डिफीट, ओके, मैं हरा नहीं सकता। अब मैं किसे नहीं हरा सकता, इस राकेश को, और राकेश के लिए आप क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे, राइट, क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। एनी प्रॉब्लम, आपने क्या बोला, राकेश इज सो पावरफुल दैट आई कैन नॉट डिफीट हिम, राकेश इतना पावरफुल है कि मैं उसे हरा नहीं सकता। कौन नहीं हरा सकता, मैं उसे हरा नहीं सकता। अगला टाइप आपने बोला, देखिए अगला टाइप देखिएगा, ये दोनों सेंटेंसेस एक जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने क्या देखा, बदलाव देखा, अंतर देखा, यस और नो, ठीक है। मैं अगला अंतर आपके लिए सेंटेंस देता हूं, हेमंत इज टू स्वीट स्पोकन, हेमंत इज टू स्वीट स्पोकन टू बी अ पुलिसमैन, राइट, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। हेमंत इज टू स्वीट स्पोकन टू बी अ पुलिसमैन। मैं हिंदी समझाता हूँ,
हेमंत बहुत ही स्वीट स्पोकन है। स्वीट स्पोकन ऐसे इंसान को कहते हैं जो बहुत मीठा बोलता है। क्या करता है? बहुत मीठा बोलता है। तो हेमंत बहुत ही स्वीट स्पोकन है टू बी अ पुलिसमैन, एक पुलिस वाला बनने के लिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हेमंत जो है उसके अंदर पुलिस वाला बनने की क्वालिटी नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले को स्वीट स्पोकन नहीं होना चाहिए, राइट। या ये कह सकते हैं एक पुलिस वाला स्वीट स्पोकन नहीं होता है। पुलिस वाला कैसा होता है? हार्ड होता है, सख्त होता है, राइट। ओके, क्रिमिनल्स को सजा देता है, क्रिमिनल से बहुत ही सख्त आवाज़ में, बहुत ही कठोर आवाज़ में बात करता है, स्वीट नहीं बोल सकता वो। और अगर कोई बहुत ज़्यादा स्वीट है तो वो पुलिस वाला बन ही नहीं सकता, राइट। ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा टू बी, ऊपर ऐसा तो नहीं था, टू के साथ सीधा क्या था? मैन वर्ब। यहाँ भी देखा टू के साथ मैन वर्ब, राइट। लेकिन यहाँ पर टू बी है। अगर आप जाने तो बी एक वर्ब ही होती है, इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। ये वर्ब ही है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सेम जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कर रहे थे हम? हेमंत इज सो, इस टू को उठा के क्या लगा? शो स्वीट स्पोकन। हेमंत इतना मृदुभाषी है, राइट। दैट, इस टू को हटा के क्या लगाया आपने? दैट ही कैन नॉट बी अ पुलिसमैन। हेमंत इतना मृदुभाषी है कि वो पुलिसमैन नहीं बन सकता, राइट। हेमंत इज सो स्वीट स्पोकन दैट ही कैन नॉट बी अ पुलिसमैन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि हम आगे क्लास को बढ़ा सकें। यस, लीजिए। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। नंबर 5, राधा इज टू रिच। राधा इज टू रिच। राधा जो है बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, लिमिट से ज़्यादा पैसे वाली है। नॉट टू बाय अ कार, नॉट टू बाय अ कार। यहाँ पर आपने देखा एक छोटा सा अंतर। अभी जितने भी सेंटेंसेस थे उनमें नॉट नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें नॉट है। तो याद रखेंगे अगर नॉट है तो उसे हटा देंगे, और अगर नॉट नहीं है तो फिर लगा देंगे। यानी जब आपके क्वेश्चन में नॉट आ रही है तो आप उसको हटा दीजिए, और अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं आ रही है तो आंसर में नॉट जरूर लगाएंगे आप, राइट। तो इसे हटा देंगे, बाकी का सेम करना है आपको। राधा इज सो रिच दैट शी, राधा के लिए हमने क्या लगाया? शी लगाया। शी कैन बाय अ कार। कोई प्रॉब्लम? यस यस, हाँ, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है। अगली बात देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज़ टू पुअर। ही इज़ टू पुअर। अब इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको नज़र आ रही होगी क्या, कि देखिए सर इसमें सिर्फ एडवर्ब टू आया है, लेकिन दूसरा जिसे आप इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव टू कहते हैं, वो तो आया ही नहीं। सिर्फ एडवर्ब टू आया है और इन्फिनेटिव टू नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इस एडवर्ब टू को हटाएंगे, राइट, हटा दिया, और इसके स्थान पे आप क्या लगाएंगे? ओवर लगाएंगे। जहाँ पर ये है वहीं पर ओवर। तो आपने क्या किया? ही इज़ ओवर पुअर, राइट, ओके। अब ओवर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पर एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली, राइट, एक्सट्रीमली लगा सकते हैं। एक्सट्रीमली, ओवर और टू, इन सब का एक ही मीनिंग होता है, और वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, राइट। आप यहाँ पर एक्सेसिवली लगा सकते हैं,
एक्सेसिवली, राइट, क्या लगा सकते हैं, एक्सेसिवली। बाकी का सेम लिख देंगे, जैसे ही इज एक्सट्रीमली पुअर, ही इज एक्सट्रीमली पुअर, आपने लिखा ही इज एक्सेसिवली पुअर, राइट, ही इज एक्सेसिवली पुअर। या फिर आप क्या करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आप लगा सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, क्या लगा सकते हैं, BEYOND, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये शब्द लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये पूरा का पूरा आप लगा सकते हैं। सेंटेंस के लास्ट में लगेगा लेकिन ये, तो आप क्या कहेंगे, ही इज पुअर, आपने देखिए टू के स्थान पर तो नहीं लगाया, लास्ट में लगाना है, ही इज पुअर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ही इज पुअर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, राइट। अभी हम सभी तरीके के सेंटेंसेस कर चुके हैं जो किसके लिए होते हैं, एक सजीव सब्जेक्ट के लिए। आपने देखा सजीव सब्जेक्ट के लिए कई तरीके से आपका सेंटेंस आपके सामने आता है, लेकिन विशेष बात जो याद रखने की है वो है कि नोट आई है तो आप उसे उठा देंगे, और अगर नोट नहीं आई है तो क्या करेंगे, आप आंसर में नोट लगा देंगे आप ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, ठीक है। छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। वेल, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे हम बात करते हैं निर्जीव सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, निर्जीव सब्जेक्ट के बारे में। जब आपका सब्जेक्ट निर्जीव हो, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट, राइट। चलो यहाँ पर दूसरा शब्द लिखते हैं, एक प्यारा सा, स्टोमी, STORMY, स्टोमी, स्टोर्मी मीन्स तूफानी। द वेदर मीन्स मौसम, जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा तूफानी है, यानी तूफान वाला मौसम है। टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मौसम बहुत ज़्यादा तूफान वाला है, तूफान आ रहा है, तो क्या वो सिर्फ मेरे लिए है, आपके लिए नहीं होगा? जी बिल्कुल, वो तो सभी के लिए होगा। अगर तूफान है वो मेरे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा, हर किसी इंसान के लिए होगा। यस और नो? ऐसा तो नहीं है कि तूफान की मुझसे दोस्ती है, मुझे उड़ाएगा नहीं तूफान, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। यानी तूफान तो सभी के लिए है, राइट। अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, घर गिर रहे हैं, तो ये तो सभी के लिए होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो नहीं होगा, राइट। ओके, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो मौसम है वो तूफ़ानी है। अब ऐसे तूफ़ान भरे मौसम में मैं बाहर नहीं जा सकता, आप बाहर नहीं जा सकते, इसका मतलब कोई भी बाहर नहीं जा सकता, राइट। कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता, तो यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन वैसी है जैसी अब तक हमने पहले देखी। कैसे में? सजीव सब्जेक्ट वाले में सेम कंडीशन वही है, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? निर्जीव। अगर हम इसी के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, तो मौसम के लिए आप इट लगा सकते हैं। लेकिन मौसम को थोड़े ना बाहर जाना है, जाना किसको है? इंसानों को बाहर जाना है। भाई मौसम तूफान वाला है, इस तूफान वाले मौसम में बाहर नहीं जा सकता। कौन बाहर नहीं जा सकता? कोई भी नहीं जा सकता। भाई मौसम अगर तूफानी है तो उसमें तो कोई भी नहीं जा सकता, राइट। ना मैं जा सकता हूँ ना आप जा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर दूसरा जो सब्जेक्ट हम लगाएंगे वो लगेगा नोबडी। क्या लगेगा? नोबडी। आप नोबडी ना लगाएं तो नन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? नन। दोनों का एक ही मीनिंग है, राइट। नोबडी लगा सकते हैं, नो वन लगा सकते हैं, नन लगा सकते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि नन कैसे बना या नोबडी कैसे बना। अगर नोबडी की बात करें तो ये बना नॉट प्लस एनीबडी, नॉट प्लस एनीबडी। इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? नोबडी बन गया। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नॉट है,
हमने नॉट को लगा दिया है। अगर नॉट को लगा दिया है तो क्या अगर मैं आगे कैन लगाना चाहूँगा तो क्या इसके साथ नॉट लगेगी? आप कहेंगे सर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि एक बार नॉट लगती है सर, बार बार नॉट नहीं लगती है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ कैन या कुड लगाना है, उसके साथ में नॉट नहीं लगानी है। तो नोबडी कैन गो आउट, कोई बाहर नहीं जा सकता। ये तो हमने इधर वाला कर लिया, बाकी या तो सेम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। द वेदर इज सो स्टोर्मी, द वेदर इज सो स्टोर्मी दैट, राइट। इसकी जगह पर सो लग गया और इसकी जगह पर दैट लग गया। द वेदर इज सो स्टोर्मी दैट नोबडी कैन गो आउट। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आया, राइट। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैंने दूसरा सेंटेंस लिया यहां पर, द बॉक्स इज टू हैवी, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर द चाइल्ड, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर द चाइल्ड टू लिफ्ट, LIFT, राइट। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर द चाइल्ड टू लिफ्ट। ओके, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर आपने एक छोटा सा बदलाव देखा। वो क्या बदलाव है? देखिए, इस एडवर्ब टू और एडजेक्टिव और इसके बीच में क्या आ गया? फॉर प्लस कोई एक नाउन आ गई, राइट। तो थोड़ा सा बदलाव है, जैसा कि यहाँ पिछले में समझाया था, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आ गया एक। ओके, तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं द बॉक्स इज टू हैवी, जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा भारी है। बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है। किसके लिए? इस बच्चे के लिए भारी है। अगर कोई और चाहे बड़ा इंसान तो वो तो उठा सकता है, लेकिन इस बच्चे के लिए भारी है, ये बच्चा नहीं उठा सकता, राइट। टू लिफ्ट, क्लियर। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई और इंसान तो इसे उठा सकता है, लेकिन ये बच्चा नहीं उठा सकता। तो द बॉक्स इज सो, राइट, द बॉक्स इज सो हैवी दैट, इस फॉर को कैंसिल करके हम क्या लगा देंगे? दैट, और इस नाउन को सीधा लिख देंगे एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में, द चाइल्ड। इस टू को ऐसे ही उठा देंगे, कैन नॉट, नॉट अब तो लगाएंगे क्योंकि इसमें नोबडी तो आया नहीं है। द चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट, जो बच्चा है वो उठा नहीं सकता। अब किसे नहीं उठा सकता? इस बॉक्स को। इस बॉक्स के लिए क्या लगा सकते हैं बताइए? ही लगा दें? यस, नहीं ही लगा सकते भाई, एक निर्जीव वस्तु है, वो भी एक सिंगल। तो सिंगल निर्जीव वस्तु के लिए क्या लगाते हैं आप? इट लगाते हैं, राइट। हाँ, द बॉक्स इज सो हैवी दैट द चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट इट। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो, अगला मैंने सेंटेंस लिया, द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक, द टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक। यहाँ पर आप एक बदलाव देख रहे होंगे। क्या बदलाव है? यहाँ पर टू बी है और साथ में क्या है? थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म। जहाँ भी आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखे, क्या दिखे मेरे भाई? बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखे तो उसे हम कहते हैं पैसिव। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ भी आपको दिखती है उसे आप क्या कहते हैं? पैसिव कहते हैं। तो ये एक पैसिव सेंटेंस है। बाकी का ऊपर ये जो सेंटेंस था एक्टिव था, ये जो सेंटेंस था वो भी एक्टिव था। बाकी जितने भी सेंटेंसेस अब तक हमने लिखे, दोज ऑल वर इन एक्टिव फॉर्म। वे सभी सेंटेंसेस किस में थे? एक्टिव फॉर्म में थे। लेकिन ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। तो बाकी या सेम करते हैं जैसे करते थे पहले, सेम वही करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? दैट लगा दिया, राइट। अब यहाँ देखिएगा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। T
टी इज़ टू हॉट, जो चाय है वो बहुत गर्म है। टू बी ड्रंक, पिए जाने के लिए, किसके लिए? पिए जाने के लिए। जो चाय है वो बहुत गर्म है, कहने का मतलब इसे पिया नहीं जा सकता। किसे नहीं पिया जा सकता? चाय को नहीं पिया जा सकता, राइट। तो यहाँ पर ये चाय अपने आप को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट कर रही है, राइट। चाय को नहीं पिया जा सकता, तो चाय के लिए हम क्या लगाएं? इट लगाएंगे, इट। आगे वही कैन नॉट, कुड नॉट, तो क्या लगाएं? कैन नॉट। क्यों लगाया कैन नॉट, कुड? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अगर ये पास्ट में होता तो कुड नॉट लगाते। इट कैन नॉट बी ड्रंक, इसे पिया नहीं जा सकता, राइट। इसे पिया नहीं जा सकता। द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। ओके, अगला मैंने सेंटेंस लिया। अगला सेंटेंस चलो मैंने ये ले लिया, द वाटर इज टू बॉइल्ड। द वाटर इज टू बॉइल्ड। जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है? बॉइल्ड है, यानी गर्म है, उबला हुआ है। ओके, वाटर इज टू बॉइल्ड। तो यहाँ पर आपको कितने टू दिखाई दे रहे हैं? आपने कहा सर एक, वो कौन सा? एडवर्ब टू। जब अकेला एडवर्ब टू आता है तो हमने क्या सीखा था? ओवर लगाते हैं, तो यहाँ भी ओवर लगा देंगे। द वाटर इज क्या लगाएं? ओवर, ओवर बॉइल्ड। द वाटर इज ओवर बॉइल्ड। आप ओवर ना लगा के क्या लगा सकते हैं? एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, एक्सेसिवली लगा सकते हैं, या फिर सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। द वाटर इज बॉइल्ड। जो वाटर है वो बॉइल्ड है, उबला हुआ है, कितना? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, BEYOND, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इतना बॉइल्ड है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो आपने यहाँ समझा, ऑलमोस्ट आपका रिमूव टू वाला क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एंड हैव फन। बाय बाय।